बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। 9th क्लास में लास्ट टाइम हमने डाटा सिक्योरिटी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ, तो डाटा सिक्योरिटी को हमने डिस्कस कर लिया था, उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह भी डिस्कस कर ली थी। आज हम इंक्रिप्शन को डिस्कस करेंगे कि इंक्रिप्शन क्या होता है हमारे पास। तो इंक्रिप्शन हमारा बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक सिंपल टेक्स्ट को एक कोडेड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि हमारा क्या होता है कि हम उसको एक हमारा टेक्स्ट होता है, एक मैसेज होता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, एक ऐसे कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं जो क्या होती है, एक अनरीडेबल होती है, जो किसी दूसरे बंदे को समझ ना आए, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल में हम क्या बोलते हैं, की या पासवर्ड कहते हैं। यानी हम मतलब की कहते हैं, लेकिन ये होता बेसिकली पासवर्ड की तरह का, ये एक सीक्रेट होता है। जैसे हम क्या करवाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज सेंड करवाते हैं, तो हम एक ऐसे फॉर्मेट में सेंड करवाते हैं कि बीच में अगर उसको कोई चुरा ले तो वो किसी को समझ ना आए, सिर्फ उसी को समझ आए जो मतलब रीड करेगा। तो ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं, सिफर टेक्स्ट बोलते हैं। यानी जो आपका कोडेड टेक्स्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, सिफर टेक्स्ट बोलते हैं, या हमारा जो अनरीडेबल टेक्स्ट होता है उसको हम सिफर टेक्स्ट कहते हैं। और इसको दूसरे लफ्ज़ों में एक कोड होता है, यानी एक की रिक्वायर्ड होती है जो कि इसको डाटा को क्या करवा देती है, शो करवा देती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, की बोलते हैं। और ये आपके पास क्या होती है, पासवर्ड की तरह की होती है। जैसे आपको क्या होता है, अगर एंशियंट टाइम्स की बात करें, पहले वाले पुराने वक्तों में जब आपके बादशाह वगैरह या कोई इस तरह के रूलर्स होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह को अपने मैसेजेस सेंड करते थे। तो उस वक्त तो डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं होती थी, तो उस वक्त आपके पास ये ख़त वगैरह ही जाया करते थे, या इस तरह के कोई मैसेजेस वगैरह जाते थे। तो वो मैसेजेस बेसिकली कोडेड फॉर्म में जाते थे। ये वो बहुत मतलब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती थी। वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जो जाती थी वो बहुत कोडेड फॉर्मेट में जाती थी, ताकि बीच में अगर फ़र्ज़ किया कोई उसको चुरा लेता है, कोई उस एलची के ऊपर या उस बंदे के ऊपर कोई अटैक कर लेता है और वो चीज़ चुरा लेता है, तो वो अगर चुरा भी लेते हैं तो फिर भी वो उन चीज़ों को समझ नहीं आते। यानी अक्सर औकात हम ये गेम्स वगैरह में पज़ल वगैरह देखते हैं, या हम वैसे देखते हैं जैसे कोई पज़ल होता है, जैसे हमें मतलब बूझना टाइप, इस तरह के आपके पास क्या होते हैं, टेक्स्ट होते हैं जो सिर्फ मतलब आगे वाले ही समझ सकते थे, मीटिंग्स वगैरह में जो उनकी हफ्ते आपस में होती थी। तो इस तरह का काम करने के लिए हम क्या पहले ये यूज़ होते थे। और अब इस चीज़ को डिजिटल में किस तरह से देखा जाता है कि आपके पास अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा सेंड हुआ है और बीच में किसी अटैकर या हैकर ने उसको अटैक करके हैक कर लिया है, और वो हैकर के किसी काम का ना रहे, उसको समझ ना आए कि एक्चुअल में ये डाटा क्या है, इस काम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये इनक्रिप्शन की टेक्निक यूज़ करते हैं, इनक्रिप्शन यूज़ करते हैं। तो इनक्रिप्शन की कहानी आपको समझ आ गई कि इनक्रिप्शन क्या होता है। इनक्रिप्शन इज प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा इन सच ए वे दैट द ओनली अथोराइज पर्सन कैन रीड इट। यानी इस तरह से इनकोड कर दिया जाता है कि सिर्फ उसको अथोराइज पर्सन रीड कर सके, जो जानने वाला बंदा है। इनकोडिंग मीन्स कन्वर्जन ऑफ डाटा टू एन अनरीडेबल फॉर्मेट विच इज़ कॉल्ड सिफर टेक्स्ट। यानी एक अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिफर टेक्स्ट बोलते हैं। और एक सीक्रेट कोड होता है जिसको क्या बोला जाता है, की कहा जाता है। और ये जस्ट लाइक ए पासवर्ड होता है। पुराने वक्तों में वाली एग्जांपल होगी हैकर या अटैकर, या एक कंप्यूटर एक्सपर्ट हु कैन स्टील डाटा व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज कॉल्ड हैकर। जब डाटा आपका एक जगह से दूसरी जगह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मूव कर रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैकर। ये मतलब एक्सपर्ट को हैकर कहते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो आपका होता क्या है, एक्चुअल में प्रोसेस को देखें तो एक प्लेन टेक्स्ट आप बनाते हैं, यानी जो भी आपने फर्ज किया, एक पर्सन लिखा है, तो ये आपका क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट होता है। और ये बीच में क्या होती है, की होती है। यानी प्लेन टेक्स्ट जैसे ही आपका मूव होता है तो क्या होता है, ये इनक्रिप्ट हो जाता है, एक की असाइन हो जाती है और वो इनक्रिप्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिफर टेक्स्ट में। और यहाँ पे आपका क्या होता है, रिसीवर कंप्यूटर होता है। जैसे वो रिसीवर को रिसीव होता है, रिसीवर उसको क्या कर लेता है, रिकॉग्नाइज़ करता है, डिक्रिप्ट करता है, और वो की के हिसाब से, यानी जो की यहाँ पे ऐसे सिफर टेक्स्ट करेगा ना, जो की जो फॉर्मेट ये बनाएगा, जिस फॉर्मेट में इनक्रिप्ट करेगा वो फॉर्मेट वो इधर भेजेगा। वो डिक्रिप्ट रिसीवर कंप्यूटर क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा और साथ में उस फॉर्मेट को भी, यानी उस की को भी रिसीव करेगा और उसके हिसाब से उसको अनलॉक कर देगा, यानी उसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये आपका क्या होता है, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की टेक्निक होती है। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं थोड़ा सा कि आपके पास इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ के अंदर, हम इनक्रिप्शन क्यों यूज़ करते हैं। तो अगर हम यूँ कह दें कि सिंपल कि इलीगल एक्सेस से हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो बस सिंपल सी बात यह है कि हम अपने डाटा को किसी इलीगल एक्सेस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ताकि हमारा डाटा इनक्रिप्ट हो गया एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे। तो हम इनक्रिप्शन
is important because it allows you to secure data from illegal access. कौन से थोड़े 3 पॉइंट्स हैं आपके पास. प्रोटेक्शन फ्रॉम हैकर्स, हैकर से प्रोटेक्ट करना है. जैसे मैंने आपको बताया, हैकर क्या होता है. हैकर एक ऐसा पर्सन होता है जो एक ऐसा एक्सपर्ट होता है, जैसे हमारा एक दूसरे का डाटा मूव कर रहा होता है तो उसके बीच में ही उसको अटैक करके उसको अपने पास ले लेता है. जैसे आपके हैकर्स डू नॉट जस्ट स्टील इन्फॉर्मेशन, दे कैन आल्सो अल्टर द डाटा टू कमिट फ्रॉड, यानी वो डाटा को बदल भी देते हैं. यानी आपने एक अकाउंट नंबर में पैसे सेंड किए, वो आगे से जिसमें आपने सेंड किए वो आपने तो कहा कि उसी में सेंड हो गए हैं, लेकिन वो आगे से उस रिसीवर को अल्टर करके अपने अकाउंट दे देते हैं, तो वो पैसे डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर जाते हैं. तो आपका रिसीवर क्या कहता है, मेरे पास आया नहीं, और सेंडर कहते हैं मैंने सेंड किया. तो इस वजह से आपके पास क्या होता है, ये प्रोटेक्शन भी आपकी इसी ज़ुमरे में होती है. और दूसरा आपके पास क्या होता है, इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट्स प्राइवेसी, यानी आपकी प्राइवेसी भी रहती है. यानी अगर आपका डाटा जा रहा है तो डाटा आपकी बहुत हसास इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो ये वाली चीज़ भी आपकी प्रोटेक्ट हो जाती है. यानी हमारे सेंसिटिव डाटा को प्रोटेक्ट करना, और आपकी क्रिमिनल्स को बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ देना कि वो आपके डाटा की तरफ पहुंच सकें. और नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, इंक्रिप्शन प्रोटेक्ट डाटा क्रॉस डिवाइसेस, यानी आपके डाटा डिवाइसेस के ऊपर जो डाटा पड़ा होता है वो सारी की सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना. जैसे मल्टीपल डिवाइस आर बिग पार्ट ऑफ आवर लाइफ, आर ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इन सीरीज प्रोपोर्शन. यानी जितने हमारा आजकल के डाटा हमारा क्या है, मल्टीपल डिवाइसेस में स्टोर होता है. बहुत सारी जितना ज़्यादा जगह पे, फर्स्ट क्या मेरी पिक्चर्स हैं वो मेरे कंप्यूटर में पड़ी हुई हैं, और वो मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई हैं, मेरे मोबाइल में पड़ी हुई हैं. तो 3 जगह स्टोर होने की बजाय किसी जगह से भी हैक हो सकती हैं, आपका रिस्क बढ़ जाता है. तो इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी क्या करती है, प्रोटेक्ट करता है ये सारी की सारी डिवाइसेस से आपके पास क्या हो जाए, डाटा की ट्रांसफ़र को प्रोटेक्ट किया जाए. और एडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स लाइक एडवांस ऑथेंटिकेशन हेल्प डिटर अनऑथराइज यूज़र, यानी आपके पास क्या होते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं अनऑथराइज यूज़र को. जैसे अगर मैं अभी अपना एक ईमेल किसी और जगह में लॉगिन करूँगा, इस डिवाइस से हट के अब किसी और जगह पे डिवाइस करूँगा, तो मेरे पास मैसेज आ जाएगा कि आप ही हैं ना, या कोई और मतलब आपको हैक कर रहा है या आपके अकाउंट को यूज़ करने लगा है. इसी तरह के हम कोई अकाउंट्स लॉगिन करते हैं तो हमसे वेरिफिकेशन करवाते हैं कि ये बिल्कुल आप ही हैं, यानी जहाँ पे हमने लॉगिन किया हुआ होता है पहले उसी जगह से हमें मतलब वो करवाते हैं, पता करवाते हैं कि आप हैं या आर यू और नॉट यू के ऑप्शन आ रहे होते हैं, तो हमें सेलेक्ट करना पड़ता है. तो ये आपके पास क्या होती है, हमारी मल्टीपल डिवाइसेस से ये प्रोटेक्ट करवा रहे होते हैं. तो सिंपल इंक्रिप्शन हमने देख लिया आज. नेक्स्ट हम इंशाल्लाह सब्सटीट्यूशन साइफर मेथड्स देखेंगे. इस मेथड से हम आगे अपने डाटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करके देखेंगे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़.